हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टीजीटी पीजीटी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका भूगोल विषय का आज तीसरा वीडियो है और इसका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की कौन सी शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पहला हो गया पूरा चुंबकत्व शाखा, दूसरा विस्थापन शाखा, तीसरा बहिर्सायी शाखा। इसका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ए, पहला है चुंबकत्व, पूरा चुंबकत्व शाखा। दूसरा प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए किसको आधार बनाया गया था। इसमें ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा पूरा चुंबकत्व, तीसरा विवर्तन, चौथा ज्वारीय बल। तो इसमें भी आधार बनाया गया था पूरा चुंबकत्व को। किसके कारण, तीसरा क्वेश्चन है, किसके कारण मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया था। पहला है ज्वारीय बल, तीसरा संवहनीय धाराओं द्वारा, तीसरा जो है पूरा चुंबकत्व के द्वारा और चौथा विवर्तन के द्वारा। तो इसमें हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा बी, संवहनीय धाराओं द्वारा। चौथा है उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ। उत्तरी मैदान का निर्माण, ये कथन है, दो कथन है इसमें से, तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों के बलित होकर ऊपर उठने से, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के धंसने से, एक बृहद द्रोणी के निर्माण होने से। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 सही है और कोई सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है, क्योंकि तैथिस सागर में जब अवसाद जमा होने से मलबा हो गया तो ये तैथिस सागर हो गया और इधर से गोंडवाना लैंड और इधर से अंगारा लैंड, जिसे हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट, और इधर से इंडियन प्लेट, ये दोनों जो है दबाव बल लगा रही थी, जिससे ये मलबा जो है बलित होके हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। इधर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, इधर प्रायद्वीपीय पठार का ये उत्तरी भाग जो है नीचे धंस गया। तो यहाँ पे क्या है, एक द्रोणी बन गई, और द्रोणी जो बन गई, इस द्रोणी में यहाँ इधर से नदियाँ आई और इधर से नदियाँ आई। दोनों नदियों ने अपने साथ नदियों के द्वारा जो मलबा लाया गया उससे इस द्रोणी को क्या हो, यहाँ पाट दिया गया, जिससे आज का जो है उत्तरी मैदान बना। पांचवा क्वेश्चन है, भूगर्भिक रूप से भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग कौन सा है। एनसीईआरटी के अनुसार भूगर्भिक रूप से भारत का जो सर्वाधिक स्थिर भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। छठा क्वेश्चन है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सायी भाग है, या किसके भ्रंशन से अलग हुआ है। इसमें है पहला ऑप्शन हो गया उत्थान और निर्गमन के द्वारा, रांची के पठार के भ्रंशन से, हजारीबाग के पठार के भ्रंशन से और मालदा गैप द्वारा भ्रंशन से। इसमें ऑप्शन हो जाएगा मालदा गैप द्वारा भ्रंशन से। इसमें क्या है कि इधर ये जो प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ का विस्तार जो है इसे मेघालय तक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मालदा गैप एक भ्रंश हो गया और जिसको हम मालदा गैप कहते हैं, और पश्चिम बंगाल के पास है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के पास, और इधर जो है मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार। तो इससे जो है ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार को ये मालदा गैप के द्वारा अलग कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैदानी भाग, दूसरे नंबर पे पठारी, तीसरे पे पर्वतीय, चौथे पे पहाड़ी। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को कितने बृहद स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। भू आकृतिक प्रदेशों को कितने बृहद स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। तो बृहद स्तरीय प्रदेशों में एनसीईआरटी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6 और डी 5। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए
3 भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। 10वां क्वेश्चन है, भारत को कितने उप भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा बी हो गया 6, सी हो गया 5, डी हो गया 3। तो ये जो बांटा गया है वो 6 में बांटा गया है, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 11, मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित में से कितने भूआकृतिक खंडों में बांटा गया है? मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो भारत को कितने में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 5, बी में 6, सी में 4, डी में 7। तो इसको सी आंसर सही है, 4 में बांटा गया है। कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति का कारण क्या है? कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति का कारण ए में हो गया दबाव बल के कारण, बी में हो गया तनाव बल के कारण, सी में हो गया भू अभिनतिक जमाव के कारण और डी में हो गया तलछटी नदीय तलछटों के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भू अभिनतिक जमाव के कारण। इसमें एक चित्र दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कोबर का भू अभिनतिक उद्भव, ये जो सिद्धांत है, इधर अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड, ये बीच में तैथिस सागर था। तैथिस सागर को कोबर ने क्या कहा है? भू अभिनति, एक अभिनति बन गई, एक गड्ढा बना हुआ है जिसमें जो है मलबा है, वो मलबा सूख के क्या हुआ, दलदल में परिवर्तित हो गया, मलबा बन गया। मलबा से क्या हुआ, सागर था तैथिस सागर, जो मलबा के रूप में जो है परिवर्तित हो गया और ये जो है दबाव बल के कारण इसमें बलन पड़ गए और यही बलन जो है बलित होकर यही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो कोबर का जो भू अभिनति सिद्धांत है वो यही कहता है, अभिनति इसी के बारे में प्रकाश डालता है। 13वां क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 13 है, महान हिमालय का निर्माण कार्य कौन से काल में पूर्ण हुआ? पहला ऑप्शन है इयोसीन, मायोसीन, बी में मायोसीन, सी में प्लियोसीन और डी में ओलिगोसीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इयोसीन। इयोसीन में ही जो है इसका पूरा निर्माण हो गया था। प्रश्न संख्या 15 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए है, हैरी हेस ने इसको किया था। 15 क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण में लंबवत संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो लंबवत संचलन है, लंबवत संचलन जैसे हिमालय का निर्माण हुआ ऊपर नीचे, इस सिद्धांत को किसने दिया है? इस सिद्धांत को दिया है, ऑप्शन सी सही है, ई अहमद ने 1992 में दिया था इसे। ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे और आगे का क्वेश्चन बाद में होंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर।